हम अपने बच्चों को गिफ्ट दे सकते हैं मगर उसको जिंदगी नहीं दे सकते। इसलिए इस्लाम कहता है जब तू बच्चों को जिंदगी नहीं दे सकता तो बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में अपने आप को क्यों पिघलाता है, अपने आप को क्यों घुलाता है। मेरा बच्चा डॉक्टर बने उसके चलते क्यों पागल होता है। मैं अपने बच्चों को मकान बना के दूं, गाड़ी बना के दूं, 50 लाख रुपए छोड़ के मैं मरूं ताकि मेरा बच्चा खाए, क्यों इस तरह से हराम कारी और हराम खोरी में मुब्तला होता है। अपने बच्चों के बारे में इस्लामी सोच क्यों नहीं पैदा करता। कुरान कहता है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। अल्लाह फरमाता है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, एबॉर्शन मत करवा, हमल मत गिरा अपनी बीवी का, ताकि बच्चा ज्यादा होगा तो कहां से खिलाएंगे। अल्लाह कहता है अपने बच्चों को कत्ल मत कर, अपने बच्चे का मर्डर मत कर। बच्चा माँ के पेट में है, मैंने दवाई देके मार दिया, वो बच्चे का मर्डर हुआ। दूसरों का मर्डर करता है और अपने बच्चे का मर्डर बाप करता है। ये बाप अपने बच्चे का कातिल है। वो कातिल है जो अपनी बीवी का एबॉर्शन करवाता है। इसी डर से कि बच्चा हुआ, बेटी हुई तो शादी का बोझ है, बेटा हुआ तो पढ़ाना लिखाना, इंजीनियर डॉक्टर बनाना, मकान बनाना। एक बच्चा काफी, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक। अगर इस नजरिए से बच्चे का कत्ल हुआ तो बाप बच्चे का मर्डरर है, बच्चे का कातिल है। तो अल्लाह कहता है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, मैं तुम्हें भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। मैं तुम्हें भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। इस्लाहे मुआशरा, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस। मैं तुझे भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी देता हूं। एक बच्चे वाला बाप उसका चेहरा सूखा रहता है और 10 बच्चे का बाप वो मस्त रहता है। कौन है जो एक बच्चे वाले को सुखाता है, 10 बच्चे वाले को मस्त रखता है? वो अल्लाह की जात है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। 50 बच्चे रहें तो भी अल्लाह खिलाने वाला है, एक बच्चा रहे तो भी अल्लाह खिलाने वाला है। तुम नहीं खिलाने वाला। मां के शिकम में तुम था, तुझको किसने पाला? मां के शिकम में किसने माहवारी खून रोक करके तेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया? वो अल्लाह का सिस्टम है कि औरतों को एक एडिशनल इजाफी खून दिया, मर्द को माहवारी खून नहीं है, औरतों को दिया। क्यों? इसीलिए कि जब बच्चा पैदा होगा इस खून को रोक करके बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम किया जाएगा। इसीलिए औरतों को खून, अगर वो औरतों का खून नहीं निकले तो उसका सर फट जाए, औरतों का खून हर महीने में ना निकले तो वो पागल हो जाए। वो इजाफी खून है जिसके निकलने के बाद ही वो रिफ्रेश्ड होती है, उसका सर हल्का रहता है, वो बिल्कुल तरोताज़ा रहती है। ये इजाफी खून अगर हमारा निकल जाए तो मैं मर जाऊं, क्योंकि हमारे बदन पे एक कतरे खून की जरूरत है। लेकिन ये कुदरत का सिस्टम है, जिस अल्लाह ने मुझको पैदा किया है उसी अल्लाह ने औरतों को पैदा किया है। उसमें इजाफी खून इसीलिए दिया है कि जब तक शादी नहीं हुई है और जब जवान हो गई और खून हर महीने निकलेगा, उसमें नमाज माफ है। इसीलिए है ताकि जब ये बच्चा पैदा करने के काबिल होगी तो इस खून को रोक करके उस बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम किया जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे ही औरत हामिला हुई उसका खून ब्लॉक हो गया। खून ब्लॉक क्यों हुआ? अब उसका बच्चा खून पी के जिंदा रहेगा, अब वह बच्चा खून खा के जिंदा रहेगा। माँ के पेट में जहां ना हवा जा सकती है और जहां ना दाना जा सकता है, कौन है जिसने तेरी रोजी का इंतजाम किया? और जब तू माँ के पेट से बाहर निकल के माँ की गोद में आया, उस वक्त चावल खाए तो मर जाए, रोटी बच्चे को खिलाएं तो बच्चा मर जाए, बच्चे को पानी पिलाएं तो बच्चा मर जाए, तो बच्चा क्या खाएगा? माँ का दूध पी के जिंदा रहता है। तो अभी पैदा होने से 5 मिनट पहले माँ की छाती खुश्क थी और जैसे बच्चा पैदा हुआ माँ की छाती से दूध की नहर बह गई, दूध का दरिया बह गया। कौन है जो बच्चा पैदा अभी हुआ और उसकी रोजी का इंतजाम फौरन कर दिया, खुश्क छाती से दूध का दरिया बहा दिया? वो अल्लाह है जिसने माँ के पेट में तुझको रोजी दी, वो अल्लाह है जिसने माँ की गोद में तेरी रोजी का इंतजाम किया। तो ए जवान,
तू 15-18 साल का जवान हो गया है, अब तू रोजी के चलते रोजी की तलाश में नमाज छोड़ रहा है, रोजी की तलाश में दिमाग चला रहा है, रोजी की तलाश में तू रोजा छोड़ रहा है, रोजी की तलाश में तू झूठ बोल रहा है, रोजी की तलाश में तू सूद खा रहा है। याद रख, कौन है जिसने माँ के पेट में तुझे पाला, जिस वक्त तू कमाने के काबिल नहीं था, जिस वक्त तू माँ की गोद में था, कि किस तरह रोजी का इंतजाम किया। अगर 18 साल की जवानी में तो एतमाद यही कर ले कि जो रब माँ के पेट में मुझको नहीं भूला, जो रब माँ की गोद में नहीं भूला, मैं इबादत करूंगा चाहे रोजी का बज़ाहिर कोई जरिया ना हो, मुझे यकीन है कि वो खुदा मुझे नहीं भूलेगा। अगर ये एतमाद पैदा हो जाए तो हदीस में आया है अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से तू सोच नहीं सकता है। जैसे परिंदा अपने घोंसले से सुबह भूखा पेट निकलता है और शाम भर पेट अपने घोंसले में वापस आता है। आज चूंकि सबसे बड़ी फिक्र रोजी की ही है, आदमी को सबसे बड़ी फिक्र बंदे को रोजी की है। इसी रोजी की वजह से आदमी झूठ बोलता है, इसी पैसे के लिए आदमी सूद खाता है, इसी पैसे के लिए रमजान के रोजे को छोड़ता है, इसी पैसे के लिए नमाज जैसी सबसे बड़ी इबादत को बंदा तर्क करता है, इसी पैसे के लिए बंदा दुकान में बैठ करके सुबह से शाम तक झूठ बोलता है, लंद फंद करता है। काम है डेकोरेशन 10 लाख रुपए में हो जाएगा, बोलता है कि 50 लाख रुपए में भी नहीं होगा, हमको घाटा हो रहा है, हमको घाटा हो रहा है, 50 लाख में भी नहीं होगा। ये जानता है कि 10 लाख में काम हो जाएगा, मगर फिर भी बोलता है कि 50 लाख में भी घाटा हो जाएगा हमारा। अब सामने वाले को बोलता है कि ऐसा वैसा फला चिला, वो अंदर से जानता है कि मैं इसको ठग रहा हूँ और जानता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, तो तुम उसको ठग रहा है। लेकिन ये जानना कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 5000 में जो बरकतें देता है वो 50 लाख की बरकतों को छीन लेता है। जो हलाल तरीके से 5000 कमाए जाएं वो हराम के 50 लाख पे भारी होता है। नजर चूंकि अल्लाह से हटी हुई है इसलिए जिंदगी आज टफ हो गई, रोजी का मसला टफ हो गया। आज रोजी का मसला जिंदगी में हावी है। नमाज की बात करूं तो कौन खाना देगा, हज की बात करूं तो कौन खाना देगा, शरीयत पे अमल की बात करूं तो खाना कौन खिलाएगा, हम मौलाना की बात सुनने जाएंगे तो पेट कैसे भरेगा, हम मस्जिद में जाएंगे तो पेट कैसे भरेगा। ये पेट 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 सबको परेशान करके रखा है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह जबरदस्त रोजी देने वाला है। जब जमीन मर जाती है तो सारे लोग मायूस हो जाते हैं, तो अल्लाह बादल भेजता है और वहां से जबरदस्त मुबारक पानी गिराता है, फिर जमीन को जिंदा करके मेरे लिए फसलें पैदा करता है। अल्लाह कहता है फलयंजुरिल इंसानु इला तआमी अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्दा शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा इनबा व क़दबा व ज़ैतून व नख़ला व हदाइक़ व गुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनामिकुम। कहता ए बंदे तू गौर क्यों नहीं करता, ये रोजी तुमको कहां से मिलती है। तुम बोलता मैंने कमाया मैंने कमाया, तू क्या कमाया। अगर अल्लाह पानी को रोक ले तो तड़प तड़प के मर जाएगा, और जमीन के नीचे से अल्लाह अगर पानी को गायब कर दे तो सारी आबादी पाखाने की बदबू से भर जाएगी। ये पानी ही है जिससे मैं कपड़ा धोता हूँ, ये पानी ही है जिससे मैं पाखाना साफ करता हूँ, ये कपड़ा ही है जिससे मैं अपने बाथरूम में पानी डाल के बदबू को भगाता हूँ। अल्लाह फरमाता कुल अरअयतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमयअतीकुम बिमाइन मईन। अगर जमीन के नीचे से पानी को मैं गायब कर दूं तो सुबह तेरी निगाहों के सामने पानी का बहता हुआ चश्मा कौन ला के देगा, कहां से लाएगा पानी। और फिर अगर अल्लाह आसमान से पानी को गिराना बंद कर दे तो कौन है जो मुर्दा जमीन को जिंदा करके फसलें निकाल के तेरी रोजी का इंतजाम करेगा। तो अल्लाह कहता गौर करके रोजी कैसे मिलती है। हमने आसमान से पानी गिराया, फिर हमने जमीन को फाड़ा, फिर हमने जमीन से पौधे निकाला, फिर हमने उस पौधे में बालें और शाखें और बालियां अता फरमाई। तुमने गेहूं का एक दाना डाला
और हमने 50 बालियां निकाल के उसमें 1000 गेहूं का दाना दे दिया। तुम गौर नहीं करता कि मैंने एक दाना जमीन में डाला और वो सड़ के वहां से 1000 दाना लेके बाहर निकला। ये कौन है जो एक दाने के बदले में 1000 गेहूं का दाना देता है? अगर तुमने मुझ पर एतमाद किया, मैं तुझे भी रोजी दूंगा, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा, यहां रोजी दूंगा। और अगर तुमने यहां मेरी नेमत की कद्र की, तुम मरेगा तो खरबों साल की जन्नत अता कर दूंगा। अल्लाह समद। चूंकि हमने इस रोजी पे गौर ही करना छोड़ दिया। हम रोजी का मसला आज आप अपने गांव में पैदा हुए, यहां से बंबई चले गए, कलकत्ता चले गए, रोजी की वजह से रोजी की तलाश में चले गए, रोजी की तलाश में चले गए। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, क्यों? इसलिए कि नमाज पढ़ेंगे, 5 टाइम मस्जिद जाना आना होगा, 2 घंटे खर्च होंगे, 2 घंटे में हम यहाँ बहुत रुपए कमा लेंगे। कमाने के लिए बम्बई आए, कमाने के लिए कलकत्ता आए। अचानक डेड बॉडी बम्बई से आपकी घर आ रही, अचानक कलकत्ता से आपकी लाश घर आ रही। नहीं सुना आपने? रोजाना आए दिन ये कहानी हो रही। कमाने के लिए अमेरिका गया था, उसकी डेड बॉडी आ रही है। कमाने के लिए बंबई गया था, उसकी लाश आ रही है। कमाने के लिए वो दिल्ली गया था, उसकी लाश घर आ रही। हमारे गांव में कई लाश दिल्ली से आई, जो कि हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे सिर्फ दिल्ली ही में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, इसलिए वहीं से लाश आती है, वहीं से डेड बॉडी आती है। सारा इलाका जानता है, ये पूरी दुनिया की कहानी। अमेरिका से डेड बॉडी आ रही है। हम और आप बीमार पड़ते हैं तो इलाज कराने कलकत्ता जाते हैं, लेकिन मगर जो हिंदुस्तान के बड़े लीडर बीमार पड़ते हैं वो एम्स नहीं जाते हैं, वो अमेरिका जाते हैं। अमेरिका जाने का मतलब ये नहीं कि हम मेरा बच्चा मेरा मरीज शफायाब हो जाएगा। अमेरिका में जो भी गया वहां से तंदुरुस्त होकर लौटता है, ऐसा नहीं है। जिस तरह आपके मरीजों की लाश कलकत्ता से आपके गांव में आती है, उसी तरह नेताओं की लाशें अमेरिका से वतन में आती है। हमारे शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर, बहुत जो छू मंतर उसके हाथ में, यानी जो भी मरीज उसके पास जाए शिफा होना है, इस कदर मशहूर था वो डॉक्टर। पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में चर्चा था उसका, भीड़ लगी रहती थी। जिस भी मरीज को टच किया उसका अच्छा हो जाना तय। कहाँ जा रहे हो? फला डॉक्टर साहब के। बस चलो ठीक है। लेकिन उसको जब कैंसर हुआ, ब्लड कैंसर, तो अपने ब्लड कैंसर का इलाज कराने के लिए वो बर्तानिया गई। बर्तानिया, लंदन, वो लेडीज डॉक्टर थी, बर्तानिया गई। और आज से 40 साल पहले हमारे शहर में कार चलाती थी वो लेडीज डॉक्टर। सारा शहर देखता था, चूंकि 40 साल पहले ये सोच भी नहीं थी कि औरत स्कूटी चलाएगी, औरत कार चलाएगी। ये तो आजकल फिल्मी कल्चर की वजह से बेपर्दगी, बेहयाई, बेशर्मी हो गई है। मगर चूंकि वो फॉरेन से पढ़ के आई थी, वो फॉरेन का कल्चर तो 100 साल पहले से बिगड़ा हुआ है, इसलिए वो कार खुद ड्राइव करती थी शहर में, सारा शहर उसको देखता था। मगर चूंकि हाथ में शिफाही इस कदर थी कि लोग उनकी इन सारी बेपर्दगी और मॉडर्नाइजेशन को नजरअंदाज कर देते थे कि भाई ये काम की डॉक्टर है। बहुत शोहरत, बहुत इज्जत मिली, बहुत दौलत कमाई, मगर आखिर में रिजल्ट क्या निकला? ब्लड कैंसर की मरीजा हो गई। इलाज कराने के लिए लंदन गई, वहां से डेड बॉडी भी वापस नहीं आई उसकी, वही अंग्रेजों की दुनिया ही में दफन हो गई। नहीं बच पाई, नहीं बच पाई। इसलिए